जय श्री श्याम दोस्तों। वेलकम टू देवरूपा। देवरूपा के तीसरे और आखिरी पार्ट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट नाइट मैंने देवरूपा से जस्ट पहले वाली पहाड़ी पर टेंट लगाया था। मैंने यहाँ टेंट लगा तो लिया, पर मुझे नहीं पता था कि इस रात मेरा सामना मेरे डर से होगा। इस रात के एक्सपीरियंस ने मुझे ट्रैकिंग और लाइफ दोनों के बारे में काफी कुछ सिखाया। बताती हूँ आपको कि रात को हुआ क्या। रात को अचानक से मौसम बदल गया। खाना बनाने तक तो मौसम ठीक ठाक था, पर जैसे ही टेंट में गई तो बारिश शुरू हो गई। बारिश तो हल्की थी, पर कुछ ही देर बाद शुरू होती है बादलों में गर्जन। देवरूपा की हाइट पर बादलों की गर्जन और बिजली गिरने की आवाज दोनों ने मेरे अंदर डर बैठाना शुरू कर दिया था कि तभी आता है एक जानवर टेंट के बाहर। जहां मैंने टेंट लगाया था वहां से कोसों दूर तक कोई घर नहीं था। बाहर रात, बारिश और बिजली मुझे टेंट से निकलने की इजाजत ही नहीं दे रही थी। और जानवर तो मानो मुझसे गेट टुगेदर करने के लिए ही आया हो, खिसक कर ही नहीं दे रहा था। मैं टेंट में सोच ही रही थी कि बता आशु, बन ली अब तो आप यूट्यूबर। देवरूपा एक्सप्लोर करने आई थी, अब ये जानवर तेरी बॉडी को एक्सप्लोर कर देगा और डकार तक नहीं लेगा। मैं तो टेंट से बाहर निकलकर ये भी नहीं देख सकती थी कि ये जानवर है कौन सा। मुझे खाने वाला कोई मांसाहारी है या मुझे पहाड़ियों में घसीटने वाला कोई शाकाहारी। दोनों में विक्टिम मैं ही थी, बस ये क्लियर था। उसके वहां होने तक मैं बिल्कुल शांत रही और हिम्मत जोड़ती रही कि जिस भी सेकंड इससे मेरा आमना सामना हो तो ये ना हो कि डर की वजह से मेरा दिमाग सरेंडर कर जाए, बजाय इसके कि मुझ में सारी एनर्जी इस इमरजेंसी काउंटर के लिए बची हो और माइंड स्टेबल हो। आप लोग भी ट्रैवल में कभी ऐसी सिचुएशन में हो तो डर को अपने अंदर मत घुसने देना और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसका सामना करना। आधे घंटे तक मुझे जिंदगी और मौत के बीच झुलाते हुए और मुझे मेरे सारे कर्मों की याद दिला के आखिरी में ये महाराज यहाँ से चला गया, मुझे एक लाइफ एक्सपीरियंस देते हुए अपने साथ मेरे अंदर के डर को ले गया। ट्रैकिंग का असली एक्सपीरियंस था इस रात। लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है ये रात पता चला। पैकिंग और ब्रेकफास्ट के बाद मैं चलती हूँ देवरूपा की तरफ। तो गाइस फाइनली मैं इस जगह पे पहुंच गई हूँ। फर्स्ट टाइम आई हूँ, वैसे देवरूपा में पहले भी आई थी लेकिन यहाँ इतने टॉप तक नहीं पहुंच पाई थी। रेंडमली प्लान बना था तब। अब की बार मैं स्पेशली आई हूँ तो मैं हर जगह को एक्सप्लोर करूंगी जितना मुझसे हो पाएगा। और अभी मैं यहाँ टॉप पे पहुंच रही हूँ। मैंने ट्रैक शुरू किया था 1 घंटे पहले, ब्रेकफास्ट करके अपना टेंट वेंट सब सेट करके। और पीछे का व्यू मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल नीचे से, इस वाली पहाड़ी के कट के नीचे से। तो यहाँ से एक्सप्लोर करते करते मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ। ये आप देख सकते हो, बादल 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 चारों तरफ। और अभी तो देवरूपा भी पहुंचना बाकी है। 1.5 से 2 घंटे अभी और लगेंगे पहुंचने में। ये चारों तरफ का व्यू है। ये था वो टॉप जो मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ जाना है, पर ये टॉप मेरे से नीचे ही रह गया। मैं इस टॉप से ऊपर से भी ऊपर आ गई। तो अभी बहुत चिल्ड हवा चल रही है। मैंने किया 15 से 20 मिनट मेडिटेशन, आराम से बैठ के, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी बस 5 से 10 मिनट में मैं निकल रही हूँ। बैग बैग ऑलरेडी मेरे पैक रखे। अभी जाना मेरे को वहां पे टॉप पे, उसके बाद नदी क्रॉस करके उस तरफ पहुंचनी है देवरूपा। तो और भी प्यारे नजारे देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। रास्ते में मुझे दिखते हैं ये येलो, ब्लू एंड व्हाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स। ये सभी फ्लावर्स जब खिल जाते हैं तो मानो देवरूपा पर रंगों की चादर चढ़ जाती है। देवरूपा घूमने का सही समय ये फ्लावर्स खिलने के बाद ही होता है। आप यहाँ मई से जुलाई के महीने में घूमने का प्लान बना सकते हैं। थोड़ी देर इसी जगह को देखने के बाद मैं चलती हूँ टॉप की तरफ और फिर से मौसम बदल जाता है। हवा तेज और ठंडी हो गई थी, धूप भी गायब हो चली थी। ऊपर जाकर दिखती है क्लाउड बर्स्ट की मेन जगह। बहुत ज्यादा तबाही हुई है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी तो रास्ते बने हुए थे, पर इस बार क्लाउड बर्स्ट ने सभी रास्ते तोड़ दिए थे। नदी क्रॉस करने तक का रास्ता भी नहीं बचा था। तो देवरूपा जाने के लिए मुझे पहले इस पहाड़ी को पूरा ऊपर तक चढ़ना था और फिर रिवर क्रॉस करके देवरूपा पहुंचना था। रास्ते की उम्मीद में मैं टॉप पर जाती रही और उसी बीच मुझे ये शानदार जगह मिली।
यहाँ से नजारा ही लाजवाब था। गांव वालों ने पत्थरों को जचा जचा कर जो पिलर बना रखे थे, ये एक दिन में नहीं बनाए हैं, बल्कि जो भी गांव से यहाँ आता है वो एक दो अपनी इच्छा से यहाँ जचा जाते हैं। ये ट्रेडिशन आपको बहुत सी पहाड़ी इलाकों पर मिल जाएगा। वादियां में घूमिए तो बादलों में चूमिए तो ऊपर से देखिए बर्फ पड़ती। एक हो विशाल और दोनों जने आपको फिर पाएंगे स्नैप पे सितारे चढ़ती। बहुत कुछ करा है प्लान तेरे लिए, अरे खाम खा तू गुस्से में क्यों लाल हो रही है। काफी ढूंढने के बाद हमें क्रॉस करने का रास्ता मिलता है, पर शायद भोलेनाथ को कुछ और ही मंजूर था। और अब हल्की बारिश के साथ ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। रात मौसम का हाल याद करके मैंने फैसला लिया कि यहाँ से वापस हो जाना ठीक रहेगा। नायरोबी को ओले परेशान कर रहे थे। जरूरी नहीं होता कि जैसा हम सोचे वैसा ही हमें आगे मिल जाए। हमें परिस्थिति को स्वीकार करना आना चाहिए। इससे जिंदगी आसान हो जाती है। एक पल के लिए उदास तो मैं भी बहुत हुई थी कि इस बार फिर से मैं देवरूपा अच्छे से नहीं घूम पाई, पर नायरोबी और मौसम को देखते हुए वापस जाने का फैसला ही सही लगा। इस बार जिस जिस चीज की कमी महसूस हुई वो मैंने सारी नोट डाउन कर लिए। अगले साल और ज्यादा तैयारी के साथ देवरूपा आऊंगी। अगले साल और ज्यादा तैयारी के साथ देवरूपा आऊंगी और साथ में एक्सप्लोर करूंगी तोश एनिमल पास। इस बार जहां मैं ये सोच रही थी कि यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं है और देवरूपा के लिए वाई चेन से होकर ही आना होगा, वहीं मुझे पता चला कि तोश एनिमल पास से भी ट्रैक करते हुए भी हम देवरूपा आ सकते हैं। तो उदास ना होते हुए अगले ट्रैक के लिए मोटिवेशन जरूरी है। अभी मैं ये व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज व्लॉग अच्छा लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री श्याम दोस्तों।